नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है दो फूल एहसास प्यार का। आज रितु जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं था। इतने महीनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो रितु को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो रितु का रोम रोम पुलकित हो उठता था, प्रफुल्लित हो उठता था उसका मन। एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता और उसकी कलम खुद ब खुद कोई कविता लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन दो फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद समीर का असीम प्रेम भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो रितु के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें गुलाब का यह पौधा लगाया था। देखो ना रितु, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा है। बस 1 साल की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। समीर रितु को अपनी बातों में बड़े अच्छे से उलझा लेता था। समीर तो बेशक चला गया था, लेकिन रितु हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रहती। रितु की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले देखे, लाल रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, समीर और रितु की ही तरह। रितु रोज़ अपनी खिड़की से बाहर उन फूलों को निहारती रहती और समीर को याद करती। समीर पर फ़ोन पर बात होती थी। भला 3 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर तक न लिखने वाली रितु की कलम आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की सिहाई में भिगो कर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता रितु उन फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज़ कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूद पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। समीर को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितु फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी रितु को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। रितु कागज़ कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। रितु कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि रितु संभाल पाती, दरवाजे पर समीर खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में 2 फूल लिए। धन्यवाद।